वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। तो बच्चों, हमने शुरू किया था वेक्टर्स और हमने पढ़ लिया था वेक्टर्स और उसके टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई दो वेक्टर्स हमारे पास है तो उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, एडिशन किस तरह से होगा। तो दो मेथड है, एक है आपका ग्राफिकल मेथड, एक है आपका एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में एक लॉ है, ट्राइंगल लॉ, इसको हम समझते हैं। ये कहता है, स्टेटमेंट ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लिया हमने, सपोज करो ए वेक्टर है हमारे पास, ये ए वेक्टर, ठीक। एक वेक्टर हमारे पास ये है बी वेक्टर। तो इसका स्टेटमेंट ये है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर, हेड टू इनिशियल, टेल टू हेड, सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड। रिजल्टेंट होगा वो तीसरे वेक्टर से होगा जो कि टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन से लिया जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट निकल के आ जाता है कि आर, रिजल्टेंट को आर से दिखाएंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका लॉ है। अब इसको और समझें अच्छे से। तो सपोज करो कि एक वेक्टर हमारे पास ये है बी वेक्टर और एक वेक्टर हमारे पास ये है ए वेक्टर, इन दोनों का एडिशन करना है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ अगर हम करें कि इस तरह से ऐसे कर दें, तो ये ट्राइंगल लॉ ऐसे नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कि जो हमारे गिवन वेक्टर्स है ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए। यानी कि अगर एक का टेल और हेड है तो दूसरे का जो टेल है वो दूसरे के हेड से स्टार्ट होगा। तो इस वेक्टर को मैं यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा, यहाँ से डिस्प्लेस करके बिना इसके डायरेक्शन को चेंज किए डिस्प्लेस करूंगा और यहाँ लेके आ जाऊंगा। यानी कि इसको वेक्टर को उठा के मैं कहाँ लेके आ जाऊंगा, ऐसे ही बिना डायरेक्शन में कोई चेंज किए यहाँ लेके आ जाऊंगा। तो ये वेक्टर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर्स की जो एंगल होता है वो हमेशा मेजर किया जाता है उनके टेल से, तो ये थीटा होगा। तो अब इस वेक्टर को मैं वहां पे डिस्प्लेस कर चुका हूं, तो लेकिन मैं अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ कि पहले वेक्टर यहाँ था, मैंने यहाँ से यहाँ इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो ये जो एंगल थीटा है वही थीटा यहाँ भी बनेगा, जो हमारा आगे एनालिटिकल मेथड में काम आएगा। तो जो रिजल्टेंट, अब यहाँ देखें सेम ऑर्डर में आ गया है, यहाँ टेल से हेड जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी यहाँ टेल से हेड जा रहा है। तो ये सेम ऑर्डर में आ गया जैसा हमारा ट्राइंगल लॉ कहता है। अब जो इसका रिजल्टेंट है, यानी कि इनका ए और ये जो बी वेक्टर का जो एडिशन है, वो उसका जो रिजल्टेंट समअप आएगा वो एक तीसरे वेक्टर से आएगा जो इस ट्राइंगल का थर्ड साइड है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है। अपोजिट कैसे? यहाँ टेल टू हेड जा रहा है, फिर टेल टू हेड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हेड से टेल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ टेल से फिर ये हेड चला गया, हेड हेड कंबाइन हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास ए प्लस बी का, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट ये ग्राफिकल मेथड है कि ये इस तरह से होता है, लेकिन अब इसका एनालिटिकल मेथड से ये करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाता है। तो इसको यहाँ पे हम एनालिटिकल मेथड में इसको हम सीखते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा ये है ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर जो हमारा गिवन है यहाँ पे। उसी डायग्राम को मैंने आगे बढ़ाया है थोड़ा सा, ठीक है, डायग्राम को दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, रिजल्टेंट हमारे पास ये है आर वेक्टर, ठीक। इसको एनालिटिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। वो कंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको हम आगे रिड्यूस कर दें। तो इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री का बन जाएगा। अब अगर मैं इसे नाम दूं, ये वहाँ पी, ये क्यू, ये आर, और इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया था एन, ठीक है। अब अगर मैं इस छोटे से ट्राइंगल को लेता हूं, इन ट्राइंगल आर एन क्यू, इस ट्राइंगल को लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे क्यू एन निकालता हूं कि क्यू एन कितना होगा, तो हमें पता है कि क्यू एन जो है ये एंगल हमारे पास गिवन रहता है, जो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल। अभी हमने देखा कि ये एंगल पहले इनिशियली यहाँ था, इसको हमने यहाँ पे डिस्प्लेस करने के बाद वही थीटा हमने अज्यूम किया है, वही थीटा हमारे पास निकल के आया है। यानी कि ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो वो थीटा हमें को गिवन रहेगा। अब ये गिवन है, तो अब यहाँ पे इस क्यू एन लेंथ को निकालना है, क्योंकि पी क्यू की लेंथ तो ए है, ए वेक्टर है। तो क्यू एन का जो लेंथ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस हमारा क्यू एन है और हाइपोटेन्यूज क्या है इस पर्टिकुलर केस में, बी वेक्टर। हाइपोटेन्यूज हमारा बी वेक्टर, तो क्यू एन कितना हो गया, बी कॉस थीटा,
वैसे भी हम जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि वेक्टर के जो सेम साइड यानी कि बेस के साइड में आता है उसमें कॉस थीटा आता है तो बी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो इसके परपेंडिकुलर या फिर जो थीटा के दूसरे साइड अपोजिट साइड आता है वो क्यू एन बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अभी हम ट्रिगर से सीख रहे हैं, तो इस चीज में अब ये निकालना है, तो इसके रिलेशन में इसका और आर एन और बी वेक्टर का रिलेशन निकालना है हमें, तो हम यूज कर लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा है आर एन और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी वेक्टर। तो आर एन क्या आ गया हमारे पास, आर एन आ गया बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स है वेक्टर के। जो बी वेक्टर है इस पोर्शन में क्यू एन में कितना होगा, बी कॉस थीटा होगा, आर एन में कितना होगा, बी साइन थीटा होगा। अब एक बड़े वाले ट्राइंगल को अगर हम लें, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, आर एन पी, आर एन पी, ये पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला, इसको अगर लें तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे। जब पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो आर का स्क्वायर रहेगा वो बराबर होगा पी एन का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर। और यहाँ पे लिख देते हैं पी आर, लिख देते हैं कि पी आर है हमारे पास, बाद में चेंज कर देंगे कि वो हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड का। और पी एन के बदले क्या है, ए, यहाँ से यहाँ तक तो ए है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्यू एन है बी कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आर एन क्या है हमारे पास, आर एन गिवन है बी साइन थीटा, हमने निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायरिंग हटा के इधर रूट ले लूँ या बोथ साइड रूट ले लूँ तो इस तरह से निकल के आएगा कुछ। अभी इस तरह से निकल के आया, तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आया, ये जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया हमारे पास, क्या निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस टू टू ए बी, तो टू ए बी कॉस थीटा, ये हमने किससे खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला है, तो टू इंटू ए इंटू बी यानी बी कॉस थीटा, ये आ गया, प्लस बी स्क्वायर में क्या है, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास बी साइन थीटा का स्क्वायर सेपरेटली है ये हमारे पास, तो ये आ गया। ठीक है, इसको जब हम करेंगे सॉल्व, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी पे स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो सेपरेट हो जाएगा, टू ए बी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारे पास आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकल के आया वो कितना निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है कि किस तरह से हम मैग्नीट्यूड इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये निकल गया है आर का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका हम डायरेक्शन भी बताते हैं। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, सपोज करो ये हमारे पास आर वेक्टर है, तो अगर ये कोई एंगल अल्फा मान लूं और मैं ये कहूं कि जो हमारा पी क्यू वेक्टर था उससे अल्फा एंगल बनाता हुआ हमारा रिजल्टेंट है, तो कोई कहना गलत नहीं होगा क्योंकि हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया। तो इस अल्फा को हम निकालना है। अब अल्फा को निकालने के लिए हमें ए वेक्टर गिवन होगा, बी वेक्टर गिवन होगा, तो बी के ही कंपोनेंट ये आया है, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, यानी कि ये कंपोनेंट पी एन हमें पता होगा, आर एन हमें पता होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो ट्रिगो का रेशियो है आइडेंटिटी वो टेन अल्फा यूज कर लेंगे। तो टेन अल्फा इस ट्राइंगल को अगर देखते हुए हम निकालें, ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल आर एन पी, इन ट्राइंगल आर एन पी। तो इसको हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि बेस सॉरी परपेंडिकुलर यानी कि आर एन डिवाइडेड बाई पी एन। ये कैसे आया कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में हमारा आर एन है और बेस में हमारा पी एन है, तो इसको हमने निकाला, तो टेन अल्फा निकल के आ गया। आर एन कितना है, बी साइन थीटा जो हमने अभी सॉल्व किया था, और पी एन कितना है, ये हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इस इन वैल्यूज में जो भी हम वैल्यूज रखेंगे तो उससे हमें करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज मिल जाएगा। अब कुछ वैल्यूज मिल जाएगा तो हम उससे एंगल का अंदाजा कर लेंगे, यानी कि उस एंगल को हम फाइंड आउट कर लेंगे।
तो अल्फा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से किया जाता है कि tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए छोटा सा एक इलस्ट्रेशन दे लेते हैं, एग्जांपल। सपोज करो मैंने कहा कि tan थीटा हमारा है 1, तो यहाँ पे एंगल पता नहीं है, हमें ये पता है, हमने टेबल याद किया हुआ है कि जो tan 45 होता है ये 1 होता है। तो अगर हमें कोई ये कह देगा tan थीटा 45 है तो हम एंगल पता कर लेंगे, एंगल कितना है 45 है। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि एंगल कितना है 45 डिग्री है। इसी तरह से अगर मैंने कहा कि tan थीटा हमारे पास 1/√3 है, तो हमारे दिमाग में फौरन आना चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होता है? कब होता है जब एंगल 60 डिग्री हो। इसी तरह से अगर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू √3 है तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम एंगल का मालूम करते हैं। और फिर हम डायरेक्शन में जब मेंशन करेंगे तो इस तरह से मेंशन करेंगे कि रिजल्टेंट यानी कि आर वेक्टर मेक्स एन अल्फा एंगल, जो भी एंगल होगा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 जो भी होगा, अल्फा एंगल विद, अब जिस एंगल से जिस वेक्टर से आपने हमारे यहाँ पे ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेरिवेशन है वो ए वेक्टर से बना रहा है अल्फा एंगल, तो ये आ गया विद ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर से होगा तो आप बी वेक्टर से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर केस में ए वेक्टर है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, दो फोर्स है, एक 3 न्यूटन का एक 4 न्यूटन का, एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है और हमें रिजल्टेंट निकालना है इन द फॉलोइंग केसेस, जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो और दोनों के बीच में एंगल 180 हो, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। तो पहले केस को अगर देखते हैं तो थीटा 0 होने का मतलब सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर 3 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है इधर 4 न्यूटन का। तो इस पर्टिकुलर केस में रिजल्टेंट किस तरह से निकाला जाएगा? तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि ए वेक्टर, सपोज करो एक को मैंने ए मान लिया, एक को मैंने बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इस पर्टिकुलर केस में क्या है? कॉस 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे निकल के आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो r जो रिजल्टेंट निकल के आया वो सिंपली, अगर एंगल 0 है तो सिंपली उन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दो, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस पर्टिकुलर केस में क्या आ गया? 3 + 4 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस केस में देखूं तो इस वाले केस में, सेकंड केस में, जब एंगल थीटा जो है 180 है, 180 का मतलब क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर से लगा रहा हूं मैं 4 न्यूटन, एक इधर से लग रहा है मेरा 3 न्यूटन। तो यहाँ पे किस तरह से हम करेंगे? हम पहले से देख चुके हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो सब्ट्रैक्शन कैसे आया उस चीज को देखने के लिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये बी है, प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। इस पर्टिकुलर केस में कॉस कितना है? कॉस थीटा कितना है? 180। तो 180 की जो वैल्यू हमें याद होना चाहिए, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्या हो गया? -2ab। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम स्क्वायरिंग से काट देंगे तो हम सिंपली क्या करें कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को माइनस कर दो, तो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा। कब है? जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो a को अगर मैंने 4 माना है तो 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। अब डायरेक्शन हम बताएंगे, तो डायरेक्शन मैंने इस पर्टिकुलर केस में क्या, टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ। ठीक है, अब जो थर्ड केस है हमारे पास, ये थोड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल ऐसे है कि एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है 4 न्यूटन का और एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है 3 न्यूटन का। ठीक, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करें तो देखते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल लो बनाओ। अगर हम देखें ट्राइंगल लो की एंगल तो दोनों के बीच में क्या 90 है, तो एक फोर्स हमारा इधर चला गया। ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा ये आ गया। ठीक, अगर और आसानी से करने के लिए, आसान जो हमने सीखा है उसको करने के लिए मैं 3 न्यूटन फोर्स को मैं ऊपर लगा देता हूँ, ताकि हम जो आपने समझा है उसी को हम दोबारा रिलेट कर पाएँ। तो ये हो गया हमारे पास 4 न्यूटन और ये हो गया हमारे पास 3 न्यूटन। तो क्या रिजल्टेंट हमारा जो है वो हमें दे देगा रिजल्टेंट, इसका जो थर्ड साइड है। तो R इज इक्वल टू
ए प्लस बी वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालें? तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हमारे पास वही है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 90। अब कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो गया? इस पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिंपली इसका क्या आ गया रिजल्टेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, जो आंसर है वो रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए आपका 4 माना आपने, तो 4 प्लस 3 गिवन है हमें, तो ये हो गया 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन हमने मैग्नीट्यूड बता दिया, अब इसको डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ेगा। तो अब डायरेक्शन में एक ऊपर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? एक फोर्स आपका इधर है, एक फोर्स आपका इधर, तो रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा कहीं पे, तो वो कहाँ जाएगा? उस चीज को करने के लिए हमें एक यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है इससे एक अल्फा मान लेंगे। ठीक है, अब इसको जो अल्फा हमने ले लिया, तो टेन अल्फा निकालो हम इसमें, टेन अल्फा। अब वहां पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास टेन अल्फा का बेसिक फॉर्मूला ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमें ये दिख रहा है 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन हमारा परपेंडिकुलर, तो 3 हो गया, और बेस हमारा क्या है? 4 है, तो ये आ गया 3/4। अब 3/4 का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो आपको मैं बता दूं कि एक जो ट्राइंगल बनता है जिसका एक वैल्यू है 4 3 5, एक स्पेशल ट्राइंगल कहलाता है। इसके लिए जो वैल्यूज हैं जो हमें याद होना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। जो टेन अल्फा है, टेन 00 टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3, टेन 45 इज इक्वल टू 1, यानी कि टेन एंगल के साथ साथ उसकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। अगर मैं इसको बीटा मान लूं, एक थीटा है, एक तो दूसरा क्या हो गया? बीटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूं यहाँ पे टेन थीटा, तो ये आ जाएगा 3/4। अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखूं यानी कि टेन बीटा लिखूं, तो ये आ जाएगा 4/3, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टेन 30 इज इक्वल टू 3/4, ये छोटा है, ये छोटा है, हमें दिख रहा है 3/4 की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा होता है तो वैल्यू क्या आएगा? स्मॉल आएगा, छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका एंगल भी छोटा होना चाहिए। तो इसमें आप याद रखेंगे 3/4 अगर टेन के केस में है, तो यहाँ पे आपका निकल के आता है 37 डिग्री, और जो अगर बड़ा है 4/3 है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो बीटा निकल के आएगा वो 53 डिग्री आएगा। तो ये 37 है और ये क्या है? 53 डिग्री। तो ये हमारा इस तरह से रिजल्टेंट निकल गया। अब ये रिजल्टेंट जब निकल गया तो आप बता दोगे कि जो रिजल्टेंट है वो 37 डिग्री बना रहा है विद कौन से से आपने लिया है? 4 न्यूटन से, तो विद 4 न्यूटन, विद यानी फ्रॉम 4 न्यूटन या 37 डिग्री वो रिलेटेड है 4 न्यूटन से। अब इस तरह से अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज अगर निकालूं, तो अगर मैं साइन थीटा करता हूँ पर्टिकुलर केस में, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, ये आ गया 3/5। और अगर साइन हो गया, तो जो 3/5 कम होता है तो साइन की वैल्यू भी एंगल के साथ साथ इंक्रीज करता है, तो ये यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगा ये होगा 37 डिग्री। अगर मैं बात करूँ कि कॉस थीटा कितना होता है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, तो 4/5 यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53। अब आप मुझे ये बताओगे कमेंट करके कि साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यूज क्या होंगी, यानी क्या वैल्यूज नहीं, सॉरी, साइन बीटा क्या है? 4/5, और ये हो गया कॉस बीटा 3/5, इनके एंगल्स क्या होंगे? ठीक है।